इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास हाई स्कूल का ग्रामर पढ़ेंगे और लेक्चर आपका 5 होगा। और हमने आपको इसमें पढ़ाया था पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को बताया था। अब चलिए टेबल 8 की तरफ चलते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर टेबल 8 में देखते हैं हम। टेबल 8 में दिया है, पहले लिख लेते हैं इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। सब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट तथा देयर का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट का न्यूट्रल होता है या इंट्रोडक्टरी होता है या परिचय सूचक होता है, तो हम वहाँ पे इट और देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इट का प्रयोग न्यूट्रल के रूप में किया जाता है। इट का प्रयोग न्यूट्रल और देयर का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह करते हैं। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह करते हैं। जैसे आपका होगा, टेबल हम बना के देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का पार्ट था और यहाँ आपका प्रेडिकेट था। यहाँ पर आपका प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट में दिया है जैसे इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। तो यहाँ पर देखिए इट जो है न्यूट्रल के रूप में काम करेगा। ये वाक्य को सार्थक बनाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह न्यूट्रल होगा। जैसे आपका दिया है इट इज हॉट टुडे। इट इज हॉट टुडे। सॉरी, यहाँ पे आपका देयर होगा सब्जेक्ट के रूप में। देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। अगला होगा आपका देयर लिव्ड ए काइंड किंग। It was Sunday yesterday। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इट और देयर के रूप में, जहाँ पर इट आपका सब्जेक्ट होगा और देयर भी आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने टेबल 8 को पढ़ लिया। अब हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। हमने आज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट के भाग होंगे तो उनके 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे, जिसके माध्यम से हमारा रिवाइज हो जाएगा। जो भी टेबल हमने पढ़ाया है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमें सब्जेक्ट के पार्ट को रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग द सब्जेक्ट पार्ट दिखाया है यहाँ पे। तो आपका क्या होगा? रीऑर्डरिंग द सब्जेक्ट पार्ट। हमें सब्जेक्ट के पार्ट को रीऑर्डरिंग करना है, व्यवस्थित करना है। जैसे दिया है आपका सेट हेयर, पहला आपका सेट हेयर। और ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है ओल्ड होगा, मैन दिया है और आपका दिया है द। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे पुट करना है
यहाँ पे डॉट डॉट दिया था, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा 3 सब्जेक्ट की व्याख्या। जब 3 या हेड वर्ड की व्याख्या 2 शब्दों द्वारा होती है तो इसमें आपका हेड वर्ड जो संज्ञा होगा वो आपका हेड वर्ड होगा, जो संज्ञा होगा वह आपका क्या होगा, हेड वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हेड वर्ड आपका मैन होगा, तो मैन के पहले 2 शब्द, जब किसी भी हेड वर्ड की व्याख्या 2 शब्दों द्वारा होती है तो उस क्रम में हमें व्यवस्थित करना, तो उसके पहले 2 अवयव आएंगे। तो यहाँ पर सीधे एडजेक्टिव दिख रहा होगा, और 2 शब्द होने का मतलब एक एडजेक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। तो यहाँ पर 2 आपका डिटरमाइनर दिख रहा होगा, तो हम भरेंगे द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर आपका हेड वर्ड हो गया, एडजेक्टिव या क्वालिफायर हो गया, और ये आपका डिटरमाइनर हो गया। दूसरा आपका दिया है वेंट होम, दूसरा आपका दिया है वेंट होम, दूसरा आपका वेंट होम दिया है, और लिखा है ओल्ड माई, और उसके बाद लिखा है सर्वेंट। तो यहाँ पर जो आपका हेड वर्ड दिख रहा होगा उसको पहले लिखिए, हमारा हेड वर्ड ये है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका सर्वेंट होगा, और सर्वेंट के पहले 2 अवयव आए हैं, तो श्योर है कि माई जो है आपका डिटरमाइनर होगा और ओल्ड आपका क्वालिफायर या एडजेक्टिव होगा। उसी तरह से तीसरा देख लीजिए, दिखा है क्वेरल्ड, यहाँ पे लिखा होगा QUARRELED, क्वेरल्ड दिया है। अब क्वेरल्ड में देखिए यहाँ पे सम दिया है, सम के बाद आपका दिया है बॉयज, सम बॉयज यन नॉटी। तो यहाँ पर हमें इन तीनों को व्यवस्थित करना है क्वेरल्ड। तो पहले हेड वर्ड आपका क्या होगा, बॉयज होगा, पहले आपका हेड वर्ड बॉयज होगा, और उससे पहले 2 अवयव आए हैं, तो श्योर है कि नोटी जो दिख रहा होगा आपका, नोटी जो है आपका एडजेक्टिव है, और सम को डिटरमाइनर मारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सम नॉटी, सम नॉटी बॉय क्वेरल्ड, मतलब कुछ शरारती बच्चे लड़े या कुछ शरारती बच्चे लड़ रहे थे। चौथा आपका दिया है इज ए फेमस डॉक्टर, इज ए फेमस डॉक्टर, इज ए फेमस डॉक्टर। तो इसमें आपका दिया होगा हीज दिया है, ब्रदर दिया है, और आपका एल्डर दिया है। तो इसमें से देखिए हमें इन तीनों में से एक को भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो संज्ञा है हेड वर्ड है उसको लिखते हैं, तो आपका क्या होगा, ब्रदर होगा, और ब्रदर के पहले 2 अवयव आपको दिख रहे होंगे, तो श्योर है कि एल्डर जो आपका दिख रहा होगा, एल्डर जो है आपका एडजेक्टिव होगा, तो लिखेंगे हिज एल्डर ब्रदर होगा, हिज एल्डर ब्रदर इज ए फेमस डॉक्टर। 5वां आपका है वर्क हार्ड, 5वां आपका है वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड में क्या होगा, वर्क हार्ड में आपका होगा ऑनेस्ट एंड बॉय, लिखा है ऑनेस्ट एंड बॉय। तो इसे हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले हम लिखेंगे हेड वर्ड आपका बॉय दिया है, उसके पहले 2 अवयव, तो ऑनेस्ट आपका दिख रहा होगा, एडजेक्टिव है, तो लिखेंगे ऑनेस्ट, और उसके बाद क्या होगा आपका एन होगा, एन ऑनेस्ट बॉय वर्क हार्ड। 6वां आपका होगा केम फ्रॉम मुंबई, केम फ्रॉम मुंबई, केम फ्रॉम मुंबई दिया है, तो इसमें क्या भरेंगे हम, दिया है बॉय टॉल दैट, बॉय टॉल और दैट। तो इन तीनों में से हमें व्यवस्थित करना है। तो पहले हम बॉय लिखेंगे, आपका हेड वर्ड बॉय, उसके पहले 2 अवयव, तो टॉल आपका दिख रहा होगा, एडजेक्टिव है, और टॉल के पहले क्या होगा, दैट होगा। तो यही आपका जो दैट है यह आपका हो जाएगा डिटरमाइनर। 7वां आपका है वाज गिवन टू हिम, वाज गिवन टू हिम
ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। तो इसमें आपको भरने के लिए दिया होगा यहाँ पे ए गन साइनिंग, ए गन साइनिंग। तो इसमें आपको भरना है ये गन साइनिंग, तो क्या होगा ए साइनिंग गन, ए साइनिंग गन, चमकता हुआ, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो लिखेंगे पहले हम हेड वर्ड गन लिखते हैं, उसके बाद आपका होगा साइनिंग होगा, साइनिंग, और उसके पहले आप आर्टिकल ए डाल देंगे तो ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, और ये आपका जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लास्ट 8वां हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लिखा है डांस, लास्ट हम देख रहे हैं डांस लिखा है, और इसमें आपको भरना क्या है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक न्यू डॉल। तो इसको हमें भरना इन तीनों को। तो पहले आप मुख्य इसको भरेंगे तो क्या होगा डॉल होगा, डॉल्स, और उसके बाद क्या होगा न्यू इलेक्ट्रिक होगा। तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे होगा आपका न्यू। तो ये आपका डिटरमाइनर के रूप में होगा, और ये आपका क्वालिफायर के रूप में होगा डॉल डॉन्स। तो ये रहा आपका लेक्चर 5 था, आपका जूनियर हाई स्कूल के लिए था ग्रामर। चलिए अब अगले दिन मिलते हैं लेक्चर 6 के साथ, वो भी आपको उसमें हम प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ाएंगे, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।